हेलो दोस्तों, आप लोगों को मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की स्टोरी है रेंटेड हाउस की। तो चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं। ये एक स्टोरी नूपुर की है। तो नूपुर जो है वो गांव की लड़की है और बहुत शाय टाइप की लड़की थी। तो इन दिनों नूपुर यानी कि मैं गांव में रहती थी और मुझे सिलीगुड़ी में जॉब मिला। सिलीगुड़ी में जहाँ पे हम लोग, अब सैलरी भी कम थी, तो वहाँ पे मुझे एक रेंट हाउस लेना था। तो एक बुज़ुर्ग अंकल आंटी थे, उन लोगों के घर में मैं शिफ्ट हो गई। तो उन लोगों का घर, क्योंकि मेरी सैलरी भी बहुत कम है, तो घर जो है ऊपर में मैं रहती थी, ऊपर का एक कमरा दिखाया गया जहाँ पे मैं रहूँगी। वो कमरा जो है, दीवार जो है बिल्कुल रंग ख़राब हो गया था और दीवार भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मुझे उस घर में रहने के लिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो फिर अंकल आंटी ने कहा कि कुछ दिनों की बात है, उन लोगों के पास थोड़ा सा पैसे आ जाएं तो वो लोग उस दीवार को ठीक कर देंगे। ये सुन के नूपुर बहुत खुश हो गई। तो नूपुर अब उस घर में रहने लगी और नीचे वाली जो आंटी थी, नूपुर को अक्सर कुछ भी घर पे यम्मी चीज़ बना के खिलाती थी। तो नूपुर को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सुबह नूपुर काम पे गई और शाम को जब काम पे आई तो थक गई थी थोड़ी सी। तो नूपुर सोने के लिए गई। नूपुर को ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। जब नूपुर ने लाइट ऑफ करके सोने के लिए गई तो दूर की एक बिल्डिंग से नूपुर के रूम पे थोड़ा सा लाइट आ रही थी और वही जो दीवार है, उस दीवार पे अजीब सा एक लड़के की तस्वीर जैसी, एक लड़का, ऐसा लग रहा था जैसे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। तो नूपुर को वो चीज़ बहुत ही फ़नी लगी और ऐसे में नूपुर उन लोगों से जैसे बात करने लगी, जैसे वही रंग जो दीवार है, रंग बुरा हुआ, उसमें नूपुर को ऐसा लगने लगा कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड उसको मिल गई है और नूपुर उन लोगों से बातें करने लगे। एक का नाम दिया विजय। ये नूपुर की एक काल्पनिक जगत बन गया था। बहुत सारे दोस्त बन गए थे और वैसे भी नूपुर वास्तव में ज़्यादा दोस्त उसके थे नहीं। तो नूपुर उन लोगों से बात करने लगी। सुबह जब उनकी आंटी ने कहा नूपुर को कि तुम फ़ोन पे किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी क्या, तो नूपुर थोड़ी सी शर्मा गई। उसे ऐसा लगा जैसे सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड है ऐसा, और ऐसा हर रोज़ होने लगा। नूपुर जब भी ऑफिस से उस रूम के आते हैं और वही उसे ऐसे विजय से ऐसे बात करने लग जाती है, जबकि विजय का कोई वास्तव रूप नहीं था। ऐसे नूपुर बहुत खुश होती है। अचानक इन दिनों नूपुर को एक फ़ोन आता है और उसकी माँ की तबीयत खराब होने की न्यूज़ आती है। तो नूपुर अंकल आंटी को बोल के चली जाती है। 3-4 दिन गांव में रहने के बाद जब नूपुर आती है और रेंट हाउस में, तो उसकी आंटी उसे बहुत खुशी मिलती है और कहती है, नूपुर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ऊपर जाओ तुम्हें पता चलेगा। नूपुर ने कहा, क्या सरप्राइज़ है आंटी? तो आंटी ने कहा कि ऊपर जाओ तो बेटा, फिर तुम्हें दिखाई देगा। नूपुर ऊपर चली गई। ऊपर जाते ही अपना रूम खोलते ही देखती है वो जो दीवार है उस पर उन लोगों ने बहुत अच्छा रंग कर दिया है, रूम को अच्छा बना दिया है। लेकिन नूपुर को ये देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड जो है गायब हो गए थे, जो नूपुर ने उस दीवार पे बनाए थे काल्पनिक कल्पना से। तो नूपुर को इतना दुख हुआ कि नूपुर नीचे जाके आंटी से बोलने लगी, आप लोगों ने बिना मुझे पूछे इस रूम को कलर क्यों करवाया? नूपुर ने बहुत झगड़ा किया और फिर नूपुर को इतना दुख हुआ कि वो घर ही नूपुर ने छोड़ दिया। बाद में नूपुर सोचती है कि आंटी से मैंने जब ये बात की, इतनी छोटी सी बात के लिए जब आंटी से मैंने झगड़ा किया, तो आंटी भी आंटी को भी आश्चर्य हो गया कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों मैंने आंटी से झगड़ा किया। लेकिन आंटी को क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। और मेरे सारे दोस्त जो है उसी दीवार पे थे, मेरे कल्पना के दोस्त। तो इस तरह नूपुर लेकिन आज भी नूपुर अपनी आंटी से की हुई बर्ताव के लिए सॉरी बोलना फील करती है और अपने दोस्तों को खो के नूपुर काफ़ी दुख होती है। यही थी आज की कहानी। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं।